हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट जीके है आपका। और आज आपको जो रिवीजन कराया जा रहा है वो आपका जीके का रिवीजन होगा एंड वो एनुअल एग्ज़ाम रिवीजन होगा, क्योंकि आपके यहाँ एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर बता देती हूँ। वैसे क्लास में बता चुकी हूँ आपको चैप्टर भी और रिवीजन भी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ। चैप्टर 41 है आपका आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज। चैप्टर 44 है आपका मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। चैप्टर 45 है आपका वन वर्ड फॉर द ग्रुप। चैप्टर 49 है आपका गुड कैरेक्टर ट्रेट्स। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे और आपको इन्हीं का रिवीजन करना है। तो इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आपके कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो आपको रिवीजन में करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट डेट फॉर ईच द फॉलोइंग। हमें इन सब की करेक्ट डेट बतानी है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब किस डेट को होता है? 22 मार्च को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड ऑफ टबैको डे 31 मई। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। वर्ल्ड रेड क्रॉस 8 मई। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसमें आपको करेक्ट डेट लिखनी है कि कौन सा डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मैचिंग। तो हमें यहाँ पर कुछ मैचिंग लिए हुए हैं, जैसे जो आपका जैसे वन वर्ड फॉर द ग्रुप है ना चैप्टर, तो उससे कुछ ये मैचिंग लिए गए हैं। फर्स्ट रुपीज़ डॉलर येन। तो रुपीज़ डॉलर येन क्या होती है? हमारी करेंसी होती है। ठीक है, जूस टी कॉफ़ी हम पीने के योग्य होती हैं, तो उसको बिवरेज में रखेंगे। सोफ़ा टेबल चेयर सबको पता है लकड़ी से बनता है, फर्नीचर है ना। गोल्ड आयरन कॉपर मेटल। ठीक है, नोटबुक पेन पेंसिल स्टेशनरी। ईयरिंग्स बैंगल्स नेकलेस ज्वेलरी। हैमर स्पैनर और पिलर्स किस में आएगा? टूल्स में। स्पून फ्रॉक नाइफ कटलरी। तो ये हमने इन सब के मैचिंग किया है कि क्या चीज़ किससे मैच हो रही है। रुपीज़ है हमारी करेंसी है, जूस टी कॉफ़ी है बिवरेज है, सोफ़ा टेबल चेयर फर्नीचर, गोल्ड आयरन कॉपर मेटल से बनता है, नोटबुक पेन पेंसिल हमारी स्टेशनरी है, ईयरिंग्स बैंगल नेकलेस ज्वेलरी, हैमर स्पैनर पिलर्स हमारे टूल्स हैं, और स्पून फ्रॉक नाइफ हमारी कटलरी में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपके सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपके मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उससे कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो आपको लर्न भी करने हैं और रिवीजन भी करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच फूड क्रॉप प्रोवाइड प्रोटीन टू द वेजिटेरियन पॉपुलेशन। शाकाहारी पॉपुलेशन को, वेजिटेरियन पॉपुलेशन को जो प्रोटीन प्रोवाइड करती है वो कौन सी क्रॉप होती है? वो होती है पल्स, मीन्स दालें, है ना, क्योंकि दालों से हमें क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फाइबर। कौन सी एक जो क्रॉप है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फाइबर होता है वो क्या है? कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ खरीफ एंड रबी क्रॉप। भाई वो कौन सी फसल है जो खरीफ और रबी दोनों में होती, दोनों की फसल है, वो होती है ग्राउंड नट मूंगफली। ठीक है, व्हाट इज प्लांटेशंस क्रॉप, वृक्षारोपण क्रॉप कौन सी है? टी एंड कॉफ़ी। विच क्रॉप कॉल्ड कोरियस कोरियल्स। मोटे अनाज, मोटे अनाज कौन से होते हैं? कौन सी फसल होती है? वो माइल्ड्स, यानी कि जैसे जौ बाजरा ये सब चीज़ें जिनको हम मोटे अनाज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द ऑयल सीड्स क्रॉप ऑफ इंडिया। बीज कौन सी ऐसी फसल है जिसके बीज से तेल निकलता है ना, जिसके बीज से हम तेल भी यूज़ करते हैं, जिसका वो क्या है? ग्राउंड नट। जैसे मूंगफली, मूंगफली का ऑयल भी यूज़ किया जाता है, ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच क्रॉप प्रोवाइड फूड फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। आधी आबादी वाले को, जो आधी आबादी के लिए कौन सी फसल प्रोवाइड की जाती है जिससे हमारे इंडियन पॉपुलेशंस में, तो वो क्या होता है? राइस, क्योंकि राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है, हम चावल को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो इंडियन पॉपुलेशंस में मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि आधी से ज़्यादा आबादी क्या यूज़ करती है? कौन सी फसल का यूज़ करते हैं? क्रॉप राइस की क्रॉप का यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग राइस को प्रेफर करते हैं, राइस खाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको
लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 5 पॉइंट्स फॉर गुड्स करेक्टर ट्रेड्स। मीन्स आपका जो चैप्टर 49 है उसमें आपके कुछ गुड्स करेक्टर मीन्स अच्छे लक्षण बताए हुए हैं जो हमें भी फॉलो करने चाहिए अपनी लाइफ में। तो स्टूडेंट्स आपको वो 5 ट्रेड्स गुड्स करेक्टर ट्रेड्स आपको लर्न करने, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। फर्स्ट, बी हम्बल्स, है ना। फिर बी एम्बिशियस, ट्राई टू अचीव योर गोल्स, बी ऑनेस्ट एंड नो योर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमें विनर भी बनना चाहिए, हमें एम्बिशियस होना चाहिए, हमें अपने अचीव को अपने गोल को कंप्लीट करना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं। आप उस चैप्टर में से जो आपको ईजी लगे वो 5 पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 41, 44, 45, 49 जो आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे उनसे रिलेटेड आपका एनुअल रिवीजन था, ठीक है। होप्स आपकी समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको लर्न भी करेंगे। क्लियर है? थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।